एक माली की बेटी इसी अष्टपदी को गाती थी। कब? बैंगन के खेत में जाकर के बैंगन तोड़ते हुए गाती थी, ऐसी गाती थी। अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन धिधान जय जय देव हरे। तो बैठ करके जब गाती थी वहां उस बगीचे में बैठ के, तो श्री जगन्नाथ भगवान उनको छटपटाहट होती थी भीतर। और जैसे ही पुजारी कपाट बंद करके गए नहीं कि जगन्नाथ भगवान वहां से अंतर ध्यान पहुंच गए जंगल में, और उसको सुनने के लिए वो आगे आगे जा रही है, बीच जंगल में घुसती जा रही है, घने जंगलों में घुसती जा रही है, घने बगीचे में घुसती जा रही है, और पीछे पीछे जगन्नाथ भगवान नेत्र बंद करके उसको सुनते जा रहे हैं। इतना प्रिय है गीत गोविंद प्रभु को। ठाकुर जी लौट करके आ गए। अब लौट करके आए तो राजा दर्शन के लिए पधारे, तो राजा ने आकर के देखा श्री जगन्नाथ भगवान के सारे वस्त्र फटे हुए और मुखमंडल पर मानो जैसे कांटे ऐसे स्क्रैच मार्क्स हो जाते हैं ना, ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी के पूरे मुख पर, और जैसे मानो किसी ने लकीरें खींच दी, ऐसे निशान बन गए नेत्रों के पास, गालों पर, ऊपर। राजा ने कहा, बोले कि ये सब क्या है? पुजारियों से पूछा, पुजारी बोले हमको नहीं पता। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, बोले कि वो एक माली की छोरी है, बहुत सुंदर स्वर में वो गीत गोविंद को अष्टपदी को पाठ करे, वाकू सुनवे के काज जंगल में खेत में गए। राजा ने कही, हमारे लाल जी को इतना कष्ट भयो, पालकी भेजी स्वर्ण की और माली की बेटी को बुला करके ठाकुर जी के सामने खड़ा किया। उसने यही स्तुति को गाना प्रारंभ किया। अब गाते गाते वो तो नृत्य करने लगी, दोनों भुजा उठा करके श्री जगन्नाथ भगवान भी नृत्य करने लगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणतावय मिति भावय मिति भावय कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरुदित मिदम कुरुते मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम मंगल मंजुल गीतम। अब सुनो, एक नई बात बताएं। जब इस अष्टपदी को लिख रहे थे श्री जयदेव जी, तो श्री जयदेव कवे रुदित मिदम कुरुते मुदम केवल इतना ही लिख पाए, और इसके बाद में अब उनके दिमाग में अगला शब्द नहीं आ रहा था। क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन रोज बैठ जाएं, लेकिन समझ में नहीं आवे क्या लिखूं। तो उनकी पत्नी पद्मावती, ब्याह की भी कथा बड़ी अच्छी है जयदेव जी की। एक ब्राह्मण थे जगन्नाथपुरी के, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु यदि मुझे संतान होगी तो पहली संतान आपकी सेवा में, मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तो उन ब्राह्मण के यहां पर एक पुत्री ने जन्म लिया, उसका नाम उन्होंने पद्मावती रखा। तो पद्मावती जब 22 वर्ष की हो गई, तब पद्मावती को लेकर के और वो ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर में बिल्कुल सजा धजा के श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन बना करके और श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ले गए। बोले, प्रभु मेरी प्रथम पुत्री है, आपसे मैंने वादा किया था, अब आप इसका वरण कर लो, इससे ब्याह कर लो। आपसे ब्याह करावे लाया हूं मैं याकू।
जगन्नाथ भगवान बोले देखो मैं तो अभी ब्याह नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ही जैसा बिल्कुल मेरा ही स्वरूप है एक मेरा भक्त, उसका नाम है जयदेव। वो अकिंचन है, वो ब्याह तो करेगा नहीं, लेकिन तुम उसको जाकर के कहोगे कि मेरी आज्ञा है तो ब्याह कर लेगा। उसको जाके कहना कि भाई जगन्नाथ भगवान की आज्ञा हुई है तो मेरी बेटी से तुम ब्याह कर लो। जगन्नाथ भगवान की आज्ञा मान के ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर के जयदेव जी जहां विराज रहे थे वहां गए और जाकर के जयदेव प्रभु से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप मेरी बेटी का वरण करो, जगन्नाथ जी की आज्ञा है। जयदेव बोले मेरी भक्ति में जिस कार्य को करने से थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी यदि किसी भी रूप में कटौती या कमी आएगी, उस कार्य के लिए भगवान भी आज्ञा करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, आप क्षमा करें, इनके लिए कोई सुयोग वर ढूंढ लें, जगन्नाथ जी की भी आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। ब्राह्मण भी हटीला, उसने कहा कि मुझे जगन्नाथ जी ने पुत्री दी है और मेरा वचन है उनको कि मैं उनकी सेवा में दूंगा, उनकी आज्ञा चाहे संसार में प्रलय आ जाए। बेटी से कहा तुम यहीं रहो जंगल में, अब तुम्हारी शरण गति सब कुछ यही है। जयदेव जी ने भले ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन पद्मावती वहीं रहती। वो आगे वाले वृक्ष पे बैठते तो पद्मावती पीछे वाले वृक्ष पे बैठ के वहीं आसपास ही उनके रहती। अच्छा, जयदेव जी का एक नियम था, वो एक वृक्ष के नीचे एक बार तब भजन करते, दूसरे दिन अपना वृक्ष स्थान बदल लेते, कहीं और चले जाते। पद्मावती संगी संग चलती। तो एक दिन कुछ लिख रहे थे तो उसका चिंतन करते 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 श्री किशोरी जी का भाव आया, और किशोरी जी के भाव में वहां लिखा था, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे तो सिर का वास्तविक मुकुट श्री किशोरी जी की चरण रज है। ये भाव ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे मस्तिष्क का असली मुकुट क्या है? बोले श्री किशोरी जी की चरण रज है। इस भाव का जैसे ही वहां पर वर्णन हुआ तो जयदेव महाप्रभु उनके हृदय में जाने क्या भाव आया, उन्होंने बड़े अकिंचन भाव से एक परन कुटी बनाई और श्री पद्मावती के साथ फिर निवास करने लगे। तो यही अष्टपदी लिख रहे थे। अब उस अष्टपदी में वो भाव लिखना था उनको कि ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे सिर का मुकुट तो श्री किशोरी जी के चरण की रज है, लेकिन उस भाव के लिए शब्द क्या हो वो शब्द नहीं समझ आ रहे थे उनको। पद्मावती से बोले देवी तुम थोड़ा विचार करो। दोनों ने विचार किया, कोई शब्द स्थान में नहीं आया। तो जयदेव जी बोले मैं स्नान करके आता हूं फिर देखूंगा कुछ। जयदेव जी का स्नान करने, इतने में ही श्री जगन्नाथ भगवान जयदेव जी का रूप धारण करके आ गए। पद्मावती अरे आप आ गए स्नान करके? बोले हाँ, वो एक शब्द याद आ गया मुझे क्या लिखना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत आ गया। लाओ जल्दी कलम लाओ, गीत गोविंद लाओ। उन्हें हाँ लो गीत गोविंद, यही पद चल रहा था, श्री जयदेव कवेरुदिता मिदम कुरुते मुदम। अब इसके आगे का शब्द नहीं आ रहा था। जगन्नाथ भगवान ने अपने हाथ से लिखा, मंगल मुंजल गीतम जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। तो ये वो गीत गोविंद है जिसमें हस्ताक्षर नहीं है भगवान के, स्वयं भगवान ने पद लिखे हैं श्री जयदेव जी के साथ में। तो इस कलिकाल में वंदन भक्ति के आचार्य श्री जयदेव महाप्रभु, अलौकिक अद्वितीय, जिन पर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा रही, ऐसे श्री जयदेव जी को हम श्री बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके गीत गोविंद भी आज श्री यमुना जी के पुलिन पर सहजा भाव से ही प्रकट हो गया, और श्री राधा रमन लाल निश्चित ही पधारे। अब सुन करके वापस गए, मंगला होगी अब तुरंत भाग गए, बोले कि मैं जा रहा हूं, लेट कर दिया तुमने। ऐसे गीत गोविंद महाकाव्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।